मेडिकम प्रेजेंटेड द ऑर्किड स्कूल पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे और मैं हूं आपके साथ वकारुल हसन। और इस वक्त खेल की इस दुनिया के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं। इस वक्त जो T20 वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है और इस वक्त वाज़े हो चुका है कि किस किस के दरमियान सेमीफाइनल खेला जा रहा है। और पाकिस्तान ख़ास तौर पे अगर हम इसका जिक्र करें जो कि इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुका है अगर मगर करते हुए जहां पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से कल टकराएगा। और क्या इसका नतीजा निकलेगा? अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं T20 मैचेस जितने भी हुए हैं पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के दरमियान, तो उसमें पाकिस्तान की बढ़तरी नजर आती है जहां पर 17 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 11 में अलबत्ता उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 28 मैचेस अब हो चुके हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के अलावा जितने भी T20 मैचेस हैं। और अब जो 29वां मुकाबला होने जा रहा है कल, उसमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्या अपनी कारकर्दगी दिखाता है और क्या पाकिस्तान किस मुकाम पे पहुंचता है। बहरहाल दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान जो है कल का ये मैच जीत जाए, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने कीवीज को जो है वो मुतासर कर रखा है। क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप का हवाला दिया है जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं केन विलियमसन, उन्होंने कहा कि 92 का जब वर्ल्ड कप हुआ है तो मैं छोटा था और बच्चा था, लेकिन बहरहाल हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जो टीमें हैं वो कुछ ना कुछ कर यानी अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने के बाद ही सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। क्या सेमीफाइनल के बाद फाइनल तक का सफर पाकिस्तान का जारी रहेगा या इसके जो मामलात हैं वो कहां पर पहुंच के रुकेंगे या यहां से ही सफर तमाम हो जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। जो हमारा पैनल होगा उसके हवाले से हम यकीनन आगे की तरफ प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल देखते हैं सवाल है वर्ल्ड कप का। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है सवाल है वर्ल्ड कप का और हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल गुलशन कैंपस में। हमारे साथ बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने सेगमेंट को, इस क्विज सेगमेंट को आगे बढ़ाएं, आइए पहले अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले पार्टिसिपेंट की जानिब। जी बेटा, अपना नाम बताइएगा और क्लास बताइएगा। इस्माइल गनी फ्रॉम क्लास 5। इस्माइल गनी हमारे साथ हैं क्लास 5 से। जी अपना तारुफ कराइएगा। मोहम्मद अनस क्लास 5। मोहम्मद अनस क्लास 5। ओके। और नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। जी बेटा अपना तारुफ। महबूब मुस्तफ़ा इन क्लास 5। महबूब मुस्तफ़ा क्लास 5 से। ओके, आपको बताता चलूं पहले राउंड में किए जाएंगे 3 सवाल, चॉइसेस दी जाएंगी। सेकंड राउंड में किए जाएंगे फिर 3 सवाल, शायद चॉइसेस या हिंट दिए जाएं, शायद ना दिए जाएं। और लास्ट जो राउंड होगा उसमें 2-2 सवाल किए जाएंगे, लेकिन वो करंट T20 वर्ल्ड कप से होंगे। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम अपने आज के इस पहले राउंड का आगाज करेंगे। इस्माइल गनी, आपकी तरफ आऊंगा। आर यू रेडी? Yes. My first question to you is regarded as one of the greatest batsmen of Pakistan. He has more than 8,000 runs in Test cricket and 7,000 runs in one-day international cricket. Can you name me the name of the batsman? I'm giving you the choices: Imran Khan, Javed Miandad, or Wasim Akram. And Javed Miandad is the correct answer. You have got 10 points. And now my second question to you is, which team did Australia beat in their last group match, thus enabling Pakistan to reach the semi-finals in 1992 World Cup? Options? I'm giving you the options: England, Zimbabwe, or West Indies. England. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is West Indies. And now my third and last question to you is, which test venue used to be a home game for Pakistan but has since been regarded as away game? There is one cricket which once used to be a home game for Pakistan. Now it is not. I'm giving you the choices: Dhaka, Lahore, or Faisalabad. Faisalabad. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Dhaka. It used to be East Pakistan, but now it's not. So now it's not anymore a home ground for Pakistan. With this, we come to an end of this first round. We have got 10 points at the end of the first round. Now we move on to Mohammad Anas. Mohammad Anas, are you ready? Yes. The test series played in Pakistan in 2000 and 2001 was against which foreign country? Australia, New Zealand, or England? England. England is the correct answer. You've got 10 points. My second question to you is, a very aggressive batsman
He has scored a century in just 37 balls. This all-rounder is one of the few with 5,000 runs and 2,000 wickets in one-day international cricket. Can you name me the name of the all-rounder? I'm giving you choices: Wasim Akram, Shahid Afridi, or Inzamam ul Haq. Shahid Afridi. Shahid Afridi Shahid Afridi. is the correct answer. You've got 10 more points. My third and last question to you is: the country played a test match series in Pakistan in 1997, 98, November and December 1997. Pakistan won that series by 3-0. Can you name me the name of the country? Zimbabwe, South Africa, or West Indies? Zimbabwe. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is West Indies. And now we move on to Mehboob Mustafa. Mehboob Mustafa, are you ready? Yes. My first question to you is: the opening batsman created a long-standing record of the highest score in one-day cricket. He was the Wisden Cricketer of the Year in 1997. Can you name me the name of the cricketer? I'm giving you choices: Saeed Anwar, Ramiz Raja, or Amir Sohail. Amir Sohail. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Saeed Anwar. My second question to you is: who was the first Pakistani player to open both in batting and bowling in the first innings in the same test? You have got to tell me the name of the cricketer. I'm giving you the choices: Mudassir Nazar, Shahid Afridi, or Wasim Akram. Wasim Akram. I'm sorry, the answer is again wrong. The correct answer is Mudassir Nazar. And my third and last question to you is: it was announced in 2001 that 14 teams would play in the next World Cup. Which country was announced as host of the World Cup? Can you tell me the name of the country which was announced as host of the World Cup in 2001? I'm giving you the choices: Sri Lanka, Australia, or South Africa. Sri Lanka. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is South Africa. And with this, we come to an end of the first round of this Sawal Hai World Cup ka, and now we'll move on to the second round. My first question to Ismail Ghani: are you ready? Yes. Name me the cricketer who was the first Asian to score 100 first-class centuries and was known as Run Machine of Pakistan. He's an old legend cricketer. His name comes from Z. Zen. No, I'm sorry. The answer is wrong. The correct answer is Zair Abbas. He's also known as Z. Okay. And now my second question to you is: which player is known as Street Fighter of Pakistan in the cricket field? He has been the captain. His name starts with J. Javed. Ji? Javed. Javed. Tell me the whole name. He's a famous cricketer. Javed. I'm taking it as a correct answer. It's Javed Miandad. You've got 10 more points, and now with this we move on to the second round with Anas. Anas, are you ready? Yes. Okay. My first question to you is: in 1987, Pakistan scored its then highest total in one innings, when their innings finished at how many runs? 708. 708 is the correct answer. You've got 10 points. And now I move on to the second question. Pakistan's longest stretch without a test victory was between 1958 and 59. Pakistan was not winning any match. And 1964 and 65. How many test match did Pakistan lost? 22. 22 is the correct answer. You have got 10 more points. And now the third and the last question to you is: Pakistan and Bangladesh played a test series in 2001 and 2002. Where was this test series played? In which country? Pakistan. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Bangladesh. Okay. And with this, we come to an end of the second round with you. And now, at the end of the second round, you have got 40 points. And now we move on
to Mehboob Mustafa. Mehboob Mustafa, are you ready? Yes. Okay. Who is one of the great leg spinners from Pakistan, having 236 wickets from 67 tests with a best performance of 9 wickets for 56 runs? He's a Pakistani bowler, a spinner, and he's known for Abdul Qadir. Abdul Qadir is the correct answer. You have got 10 points. And my second question to you is, in 2002, Pakistan scored its then lowest total score in a test, one innings, when their innings finished at how many runs for 9 90. wickets? I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 53. And my third and the last question to you is, Pakistan's longest stretch without a test defeat was between 1986 and 1987. Pakistan continuously won how many test matches? 160. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 16. And with this, we come to an end of this second round of the Sawal Hai World Cup ka, and now we move on to the third round. In this final round, we are going to ask 2 questions each from all of the participants regarding T20 World Cup 2022. Okay, are you ready? Yes. Ismail Ghani, my first question to you is, can you name me any 2 teams of Pool 1 of ICC T20 World Cup 2022? If you give one wrong answer, you will be out. 2 teams of Pool 1. I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is New Zealand, England, Australia, Sri Lanka, Ireland, and Afghanistan. My second question to you is, out of the 2 countries who have qualified for semi-finals in Pool 2, one is Pakistan. Name me the other country. Australia. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is India. Okay, and now we move on to Mohammad Anas. Mohammad Anas, are you ready? Yes. My first question to you is, how many points did South Africa scored in the pool matches in ICC T20 World Cup 2022? 200. How many points? I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is 5 points. And my second and last question to you is, which team is on the last number in Pool 2, in which the Pakistan is, with 3 points on the last number? Name me the name of the country. India. I'm sorry, it's Zimbabwe. You couldn't answer the correct answer. Okay, now we move on to Mehboob Mustafa. Are you ready? My first question to you is, what's the final score after the Super 12 group matches of New Zealand? How many points? Four. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 7. Okay, and now my second question to you is, second and the last question of this. The first semi-final will be played between Pakistan and New Zealand. You tell me the second semi-final will be played between which teams? Pakistan and England. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is India and England. And with this, we come to an end of this Sawal Hai World Cup ka, and according to today's scores, the participant on number 3 is Mehboob Mustafa. The participant on the second position is Mohammad Ismail Ghani, and the participant who won this today's Sawal Hai World Cup ka is Mohammad Anas Amin with 40 points. Congratulations. And with this we come to an end of this Sawal Hai World Cup का नाज़रीन एक वक्फा लेना चाहेंगे. वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. देखते रहिए ऑर्किड स्कूल. ICC T20 World Cup हमारा है, powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me. Medicam presented the Orchid School powered by Me Body Spray और मैं हूं आपके साथ वकारुल हसन. और आपको बताएं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के जीतने के हवाले से इस वक्त कयास आराइयां की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त
न्यूजीलैंड के साथ मद्दे मुकाबल होने जा रहा है कल। और T20 के जो ये मैचेस थे, सनसनीखेज मैचेस हमने देखे। और जहां जहां मैचेस पसंद किए जाते हैं, यानी क्रिकेट को पसंद किया जाता है, खेला जाता है, वहां पर शायकीन जो हैं वो इस उम्मीद और आस के साथ थे कि पाकिस्तान का एक बार फिर मुकाबला किसी तरीके से भारत के साथ हो जाए। क्या इस तरह की सिचुएशन मजीद बन भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस वक्त सेमीफाइनल में है और इंडिया भी इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। गो कि कल जो सेमीफाइनल है, पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के साथ टकराएगा और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करेगी। अलबत्ता अब तक की जो हिस्ट्री बताती है वो ये है कि T20 मैचेस जब भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुए हैं तो पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल रही है। अब तक पाकिस्तान 17 T20 मैचेस जीता है और 11 में उसे शिकस्त हुई। यानी पाकिस्तान जो है वो एक तरह से बेहतरी उसकी नज़र आती है कि T20 में एक नफसियाती बढ़तरी का भी एक मामला होता है। और अगर नफसियाती बढ़तरी किसी टीम को हासिल हो तो कहा जा सकता है कि वो फतह हासिल कर सकती है, क्योंकि नफसियाती बढ़तरी का मतलब ये नहीं होता कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। क्योंकि पाकिस्तानी टीम के साथ एक मसला ये भी रहा है कि वो जब रिलैक्स हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने के बाद ये समझते हैं कि हम खुद ब खुद मैच जीत जाएंगे, जिसका खमियाजा हमने देखा है कि उन्हें छोटी और कमज़ोर टीमों के साथ भी उठाना पड़ा है। अलबत्ता अगर जो दीगर टीमें हैं पाकिस्तान के साथ, जिस ग्रुप में पाकिस्तान रहा है वहाँ से जिस तरह का मुकाबला पाकिस्तान का रहा है, तो वही एक सिलसिला जो अगर मगर का था वो हमने चक्कर देखा। और पाकिस्तान किसी की हार और किसी की जीत पर डिपेंड करता रहा और कभी जो है सिलसिला यहाँ तक भी पहुँचा कि पाकिस्तान आगे की जानिब बढ़ने के लिए उसको कभी रन रेट बेहतर होना उसका ज़रूरी था। पाकिस्तान ने कुछ मैचेस में बहुत बेहतर कारकर्दगी भी दिखाई और उसका ही नतीजा जो है आज हम देख रहे हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने की सूरत में हमें नज़र आता है। क्या पाकिस्तान जो है इस सेमीफाइनल में वो मुकाबला कर पाएगा जिसकी तवक्का शायकीन ने क्रिकेट लगाए रखे हैं, या वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के बाद फाइनल की तरफ जा सकेगा? और अगर फाइनल की तरफ जाता है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड से जीत जाता है, जैसा कि हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद लगता है, तो क्या हम अगर इंडिया भी सेमीफाइनल जीतता है और वो फाइनल में पहुंचता है तो क्या ज़बरदस्त किस्म का, धमाकेदार किस्म का हमें फाइनल देखने को मिलेगा? ये भी एक सोच है। और बहुत से लोग चाहते भी ये हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का एक बार फिर मुकाबला हो और पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे और आगे की सिमत बढ़े। और ये जो मौज़ूआत हैं जिसमें इस वक्त लोगों के दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं और समझते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो भारत को मुकाबला होगा, शिकस्त दे पाएगा, या न्यूजीलैंड से फतह होने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ पाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिसको सोच के शायकीन क्रिकेट जो हैं उनके दिलों की धड़कनें मज़ीद तेज़ हो रही हैं। बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया है और 3 मैचेस जो लगातार पाकिस्तान जीता है, उसमें जो शायकीन क्रिकेट थे पाकिस्तानी टीम को जो सपोर्ट करने वाले थे वो दुआएं भी कर रहे थे और चाह रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता हुआ सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंचे और ये जो जीत का सफ़र है वो किसी तरह भी ना रुके। और हमने ये देखा कि जीत का सफ़र पाकिस्तान का जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जारी है और ये सिलसिला अगर बरकरार रहता है तो वर्ल्ड कप जो है वो हमारा हो सकता है। क्या वर्ल्ड कप हमारा ही होगा, इस पर भी हम तज़्ज़िये जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और बताएंगे कि पाकिस्तान मज़ीद आगे की सिमत कहाँ जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। से निकल के पहुंच चुका है अब सेमीफाइनल में, लेकिन यहाँ पर अब तक जो नफसियाती बढ़तरी है T20 मैचेस जितने भी हुए हैं पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल रही है। 17 मैचेस जो हैं पाकिस्तान ने जीते हैं, 11 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो क्या लग रहा है कल का मैच कहाँ जाता दिख रहा है? देखिए, हम तो अब हो गए हैं ताज़ा से ख़त्म। अब हम एक अच्छी कंडीशन में, अच्छे मैच में, नए दिन नए सुबह की तरफ हैं। और वेडनेसडे का दिन होगा, 1 बजे का टाइम होगा, ऑस्ट्रेलिया का मकाम होगा और पाकिस्तान का नाम होगा। तो ये तो मैंने आपको इंट्रो में बता दिया अपने। तो बहरहाल न्यूजीलैंड के हवाले से मैं बातें कहूँगा कि न्यूजीलैंड हमेशा एक टफर ओपोनेंट है हर किसी के लिए, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान। वो वर्ल्ड की चंद चीदा बेस्ट टीमों में जो दिखती बहुत छोटी है मगर खेलती बहुत बड़ा है वो, और उसकी फील्डिंग, उसका माइंड, उसकी फिजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत इस चीज़ में उनकी महारत है। वो एक अच्छे टीम यूनिट है, क्रिकेटिंग यूनिट है, क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज उसमें, और बॉलिंग के अलावा भी वो फील्डिंग से भी मैच जिता देते हैं। तो न्यूजीलैंड को चाहिए
कि वो अपना खेल तो अच्छा खेला, पाकिस्तान को ओवरकम क्या करना है, पाकिस्तान ने जो ओवरकम करना है वो ये ओवरकम करना है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान अपनी फील्डिंग को अच्छा करा। अगेंस्ट बांग्लादेश देखें, शादाब एक कैच छोड़ते हैं, शाहीन शाह अफरीदी एक कैच छोड़ते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश लास्ट मैच में, 2 हम हैप्पी रन आउट मिस करते हैं। अल्लाह फिर भी हमें जीत दिला देता है, क्योंकि मुसलमान होने का कुछ तो अल्लाह ने हम पर इसलिए फायदा रखा है। शफल बकुल का मुसलमान नहीं, मगर बात ये है कि मेरा कहने का मकसद है कि अल्लाह ने उनसे थोड़ा सा अफजल कर दिया ना, ये अल्लाह की अता थी, अशरफ कर दिया, वो भी हमारे भाई हैं। मगर अब इस बात को बार बार ये ना समझे कि अब अल्लाह ही करेगा, बंदों ने भी कुछ करना हो तो दुनिया में अल्लाह ने भेजा बंदों को है उनको कुछ काम करने के लिए, तो पाकिस्तानी टीम को कुछ करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ क्या है कि हम लकीर के फकीर हैं, ये पिच बन गई, बस इधर से बैटिंग उधर से बॉलिंग, बस एक लकीर बना दी बता दी, इस पे चलता है। हम कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी तजुर्बा, कोई भी नई चीज करने से डरते हैं, क्योंकि हम खौफजदा क्रिकेट खेलते हैं, डिफेंसिव अप्रोच के लोग हैं हम लोग बेसिकली। तो हमारी अंदर वही चीज समाई हुई है, ये मिसबा के दौर से चली आ रही है, डिफेंसिव अप्रोच। उसकी वजह से हम डिफेंसिव होते जा रहे हैं। हमारा हर कप्तान अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आप खुलकर खेलें, महारत से खेलें, 3 आउट है 4 आउट है, सूर्य कुमार यादव आके यूं मार देता छक्का। तो वो अग्रेशन, वो इनर, तो ये चीज आप में लानी होगी, ये आपके अंदर से रहती है कि बड़ा मैच है। देखिए हार से बालातर हो जाए, आपकी कौम आपको तब भी एक्सेप्ट कर लेगी, तब भी आपको प्यार करेगी, थोड़ा बहुत गुस्सा करेगी, थोड़ा बहुत नवीद भाई और मैं एग्रेशन दिखा देंगे, मगर ये आपकी भलाई के लिए होगा, आपकी उसके, मगर आप खेले खुल के, दिल जीते, बस दिल जीते लोगों का। नवीद भाई, इस वक्त जो अभी जिक्र किया है इन्होंने कि डिफेंसिव भी रहेंगे, क्या हम कभी अटैकिंग पे भी जाएंगे? क्योंकि सबसे अहम मामला ये आता है कि बाबर और रिजवान बस यही जाएंगे, शुरू ओपनिंग यही करेंगे। देखिए कल मैं मैथ्यू एडन का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम अपनी इसी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेंगे कि हमारी टीम जो दोनों प्लेयर जो हमारे ओपनर हैं हम चेंजिंग नहीं करेंगे, उन्होंने कल यही कहा। तो बहरहाल होना, अब देखें, जब जो मैंने एक बात कही थी कि जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उसके अंदर जो थिंक टैंक आगे बैठे होते हैं वो बेहतर स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं और उनकी भी कोशिश होती है कि टीम मैच जीते। देखें मैच जीतने से खाली उनका नाम नहीं होता, उनके भी 4 चांद लगते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी टीम वो जिस मैनेजमेंट का हिस्सा है तो उनकी टीम नाम के आगे फातिहा करार दिया जाए। तो ये बड़ा फायदा, मतलब बड़ी जबरदस्त चीज होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में डिफेंसिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम को थोड़ा सा, बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो खेलेगा तो वो वन मैन शो कर देता है, तो और रिजवान के अंदर भी दोनों में ये सेम क्वालिटी है। तो हम इसके इंतजार में हैं और जाहिर सी बात हमें भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सेमीफाइनल मैच है, जैसे भी टीम खेल ली है, जितने भी खेल ली, हमारी टीम जैसे पहुंच गई, अल्लाह ये शुक्र अल्लाह का, हमारी टीम पहुंच गई वहां तक, सेमीफाइनल तक। और अब कल का जो मैच है, यानी कल का मैच, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं खाली, कल का मैच जीतने और परसों का, तो हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे दुनिया के अंदर। और ये बड़ा कारनामा है। और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही पाकिस्तान के लिए काफी रास है, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे काफी अच्छे बड़े टूर्नामेंट्स में कहीं पहुंचा है, तो पाकिस्तान ज्यादातर मैच जीता है वहां पर। तो उम्मीद हम ये रखते हैं। और जहां तक आपने बात करी थी स्ट्रेटेजी, देखें इस खौफ से निकल जाएं कि आपने हारेंगे। अगर आप हार के खौफ से खेलेंगे तो आप जीत नहीं सकते। तो आप जाएं और जीतने एग्रेशन के साथ जाएं और जीतने की तरफ के लिए खेलें, मेहनत अपनी 100% करें। देखें 2 टीमें खेलेंगी, एक जीतेगा एक हारेगा, आप अपना 100% दें। और वो जो जहां तक बात की कामयाबी, अल्लाह ताला भी सब साथ उनका देता है जो मेहनत करते हैं और दिल और जान से करते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। बिल्कुल। अच्छा फैजान, इसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो है जब भी इस तरह पोजीशन आती है तो खास तौर पे हमने देखा कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो बिल्कुल चल नहीं पाते। लेकिन क्या अगर ऐसी सूरत हाल है और चल नहीं पा रहे, तो क्या रिजवान जो है वो भी नर्वस 90s जैसे होता है, क्या 50s का शिकार हो जाते हैं? और वो जितनी बॉल्स ले लेते हैं तो वो तो ज्यादा ही हो जाता है, ज्यादती हो जाती है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल आपने सही कहा वकारुल हसन साहब। और मैं इससे पहले कह दूं कि डॉक्टर बुलंद इकबाल की गैर मौजूदगी में वकार का इकबाल बुलंद हो गया। तो बहरहाल वकार भाई, ये है कि आप बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ी कुरत की चीज लेकर आए। देखिए मायूसी या इस हवाले से जो भी बात है वो ये है, हम लोग अब तक जितने भी मेरे टेस्ट निगार हैं और क्रिकेटर्स उसका रिप्लाई ऐसा करते हैं, ये बड़ी एक अजीब, कि जैसे नाउजुबिल्लाह हम क्रिकेटर्स को डिफेम कर रहे हैं या क्रिकेटर्स पर तनकीद कर रहे हैं या उन पर कोई हिट आउट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की इसलिए करते हैं, आप क्रिकेटर नहीं है, आप पाकिस्तानी फर्स्ट हैं, आप पाकिस्तान की शान है, आपकी इज्जत पाकिस्तान की वजह से, आपकी जात की कोई अहमियत नहीं है। सिंगली फैजान बाबर इज नथिंग, द पाकिस्तान इज द थिंग, देन फैजान बाबर इज द थिंग। तो हम ये नहीं समझते, हम किसी को उंगली उठा के आउट थोड़ी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की इसलिए कर रहे हैं टीम को पैराग्राफ पर कि क्या एशिया कप में फाइनल हार गए एक कमतर टीम से, कमतर इस लिहाज से कि उसकी करंट टीम इतनी मजबूत नहीं थी, यंग नौजवान प्लेयर थे, हम हार गए। हम इससे पहले इंग्लैंड से सीरीज हार गए, उसके बाद हम इंग्लैंड से उससे पहले नीदरलैंड में भी हम एवरेज सीरीज खेल कर आए, कोई एक्सटर्निशिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाए कि 36 बॉलों में 100 कर देता हमारा कोई नौजवान खिलाड़ी, या कोई 6 विकेट ले लेता वनडे का, T20 का नया रिकॉर्ड बनता। मतलब हम एवरेज परफॉर्मेंस पर ही अपने आप को लेके चलते हैं और शो ऐसा करते हैं कि जी हम बहुत
मेहनत है और पूरे साल हमने बड़ा अच्छा किया। हमें अपने अंदर सिस्टम में तब्दीली लाना होगी। वकार भाई, मैच है सेमीफाइनल कल दोपहर 1 बजे, परसों उनका मैच है इंग्लैंड और इंडिया का, इतवार को सेमीफाइनल। नवेद भाई, इतवार को सेमीफाइनल होगा और इतवार को जश्न का माहौल होगा। और पाकिस्तान, मैंने आपको इंट्रो बता दी, मैंने पहले आपको बताया पाकिस्तान पहुंचेगा, मैंने तो इस पर बुराई बात ही नहीं की स्टार्टिंग, मगर साथ साथ इस्लाही बात इसलिए जरूरी है लर्निंग के। देखिए, जो ग्राउंड में बैठे लोग होते हैं, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, उनकी निगाह उस टाइम मैच पर होती है, बाहर की बहुत सारी चीजों पर नहीं होती। जो ये जैसे सीनियर लोग, नवेद अमीर जैसे सीनियर लोग और दीगर लोग बैठे होते हैं, उनकी निगाह होती है। उन्होंने जिंदगी इस काम में गुजारी है। पाकिस्तान के 5 इस टाइम जो क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान से खेले, उनमें 3 टेस्ट क्रिकेटर बने हुए, उनके कप्तान रहे। नवेद अमीर साहब उनके कप्तान रहे, यूनुस खान के कप्तान रहे नवेद अमीर साहब। तो हमारी जो तनकीद है वो इसलिए कि पाकिस्तान अब गलती की गुंजाइश नहीं है, हम नॉकआउट मरहले में। अब आपको मायूसी, डिफेंसिव अप्रोच, आपकी कोचिंग, आप मैथ्यू डेन ऑस्ट्रेलिया कंडीशन से ज्यादा कोई नहीं जानता, शॉन टेड ऑस्ट्रेलिया कंडीशन को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। 2 हरबे आपके पास पाकिस्तान के लिए मौजूद है, ठीक है। अगर वो इस 10 दिन में 15 दिन में भी पाकिस्तान को नहीं करा पा रहा है लैंड, तो फिर उनकी कोचिंग का भी सवाल उठाना चाहिए, ठीक है। 2 बड़ी अहम बात है, क्योंकि दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जी, और उसके बाद सकलैन मुश्ताक जिंदगी भर बॉलिंग कोच रहे, आज हेड कोच पाकिस्तान में बनते गए। बनने के बाद उनको पहली बार जिंदगी में, आज तक कभी हेड कोच नहीं बने थे, तो वो हेड कोच वाले काम भी करके दिखाए ना, खाली नाम से हेड कोच। तो आप नवेद अमीर को भी लगा दें आप अफगानिस्तान का हेड कोच, मगर ये काम कर देंगे, अफगानिस्तान को टॉप बना देंगे, वो नहीं बना पा रहे सकलैन मुश्ताक। ये मेरे नजरिए ये एक चीज है। अच्छा नवीद भाई, ये जो अभी यहाँ पर जिक्र आ रहा है, वो बार बार ये आ रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो आपके पीछे टीम होती है पूरी, उनका भी बड़ा काम होता है, उनका रोल बहुत अहम है। अगर वो तवज्जो नहीं दे रहे या अगर वो सबके सामने बेइज्जती करते जा रहे हैं, तो उससे भी मोरल डाउन हो रहा है। डेफिनेटली बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल होता है उन्हीं लोग का जो बाहर बैठे होते हैं। वही टीम को उभारते भी हैं, वो टीम को डाउन भी करते हैं। देखिए, प्लेयर्स जो होता है ना, प्लेयर बनता कहाँ से, प्लेयर सिर्फ ग्राउंड में जाके नहीं बनता, बहुत पीछे पूरी बैकग्राउंड होता है उसके, ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, ड्रेसिंग रूम में कोच होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो जिस तरह का प्रेशर बिल्ड करते हैं प्लेयर के, प्लेयर उन प्रेशर से निकल करके आता है। जो निकल जाता है वो माशाल्लाह स्टार ही बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसमें वो नहीं करूंगा, दो राय नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि खेलना, देखें 11 प्लेयर्स ने अंदर ग्राउंड में जाकर के, हर प्लेयर ये समझ के खेले कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है तो उसका जज्बा अलग होता है। देखिए, अपने कंट्री की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो ये प्लेयर्स हमारे हैं, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे। और अगर ये सोचेंगे यार कि हाँ, मैं कहता हूँ बात जगह पर प्लेयर को अपने लिए भी खेलना होता है, करना होता है, और उसकी अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी टीम को फायदा पहुंचा देती है। लेकिन आप इस जज्बे से उतरे हैं, जिस तरीके से इमरान खान या जावेद मिराज खेला करते थे, वसीम अकरम खेला करते थे एक जमाने के अंदर, फिर लगता था ग्राउंड के अंदर मैचेस हो रहे हैं, टीम लड़ रही है। बहुत सारे प्लेयर हमारे, यूनुस खान भी हमारे इसी टाइप के थे, और शाहिद अफरीदी का भी आपने क्वेश्चन देखी है, तो बहुत सारे प्लेयर हमारे ऐसे गुजरे। लेकिन ये समझिए सेमीफाइनल का मैच है, फाइनल में हम लोग चाहते हैं, पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम फाइनल खेले, और फाइनल के अंदर हमारी तो ख्वाहिश है कि इंडिया ही सामने, इंडिया के साथ, इंडिया सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो यही है डेफिनेटली। और देखें हार और जीत खेल का हिस्सा है। हम हारने के ऊपर इतने रोने वालों में से नहीं, हम अपनी टीम की बुराइयां अगर होंगी, नजर आएंगी, गलतियां होंगी तो दिखाएंगे भी और बोलेंगे भी, लेकिन अपनी टीम से दिल गिरफ्तार नहीं होंगे। मैं कहता हूं तुम हारो या जीतो, सुनो यो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं हर दफा कह रहे होते हैं, तो वो सही है अपनी जगह पे। हमें तुमसे प्यार आप मेहनत से खेलें तो लोग आपसे प्यार करते हैं। नहीं, अब आपकी लाइन बहुत अच्छी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हारो जीतो वाली और प्यार वाली नहीं है, प्यार बिल्कुल नहीं है। मेहनत से खेलो, हारो लड़ो, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। अब ये पाकिस्तान टीम इसको पता क्या ले लेती है, बस तुम हारो जीतो में प्यार, कुछ भी करो, मतलब इसका मेहनत से खेलो, तो ये नहीं भाई। देखिए, ये मुल्क 11 करोड़ 22 करोड़ आवाम के साथ धड़कता है, इसमें हर गरीब अमीर, हर तवस्से के तबके की जान इसमें लगी। खेल भले 11 रहे, मगर खून पसीना पानी उन सब अवाम का लगा है। तो ये जो जुमला लेकर पाकिस्तान टीम मजे, वहां सेल्फियां एल्फियां, गिफ्टिंग है, स्विमिंग पूल है, टोपी, ड्रामे, अदाकारियां, इंस्टाग्राम की बुकिंगें चल रही हैं, तो ये हमारी अवाम, गरीब अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मुल्क में टैक्स पे करती है, रहती है शहर में, तो जहां मैं अच्छाई करता हूं वहां मैं बिल्कुल हक पे बात करता हूं, क्योंकि आप उनके नाम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। जो अलम आपने उठाया एम्बेसडर का, सफीर का, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के बाद इसकी अवाम का है, क्योंकि आपके जैसे पाकिस्तान अच्छा भी कहलाया जाएगा, बुरा भी कहलाया जाएगा। आप ही की वजह से ऑस्ट्रेलिया में आपकी बदनामी करेंगे तो आप पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो ये समझना होगा कि 11 करोड़ आवाम की तरह तुमने लड़ना है, लास्ट बॉल तक जाओ, इंडिया से आप हार के आओ, मैं सलूट करने एयरपोर्ट जाऊंगा। चलें, अच्छा बस क्योंकि इख्तितामी लम्हात की तरफ हम पहुंच चुके हैं, 4 रन नहीं बना के आना है, ये भी इनका कहने का मतलब है। सर, कहा ही जा रहा है कि जो सिडनी है वो बड़े-सगीर की टीमों के लिए जो है सूट करता है, क्या ऐसे ही? एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान का कल टॉस जो है जीतकर वो बैटिंग करना
मेरी नजर में जरूरी होगा, क्योंकि आप देखें अब के मैचेस में बॉल स्पिन करना शुरू मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा ये डिसीजन था, अब नवेद भाई अपना डिसीजन देंगे। सिडनी का जो विकेट है ना वो ज्यादातर स्पिनर को थोड़ा सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वरना ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर विकेट जो है वो फास्ट बॉलर को ज्यादा फेवर कर रही होती है। सिडनी एक वाइड जगह है, बॉल ग्रिप करता है, बॉल ग्रिप करता है, बॉल स्पिन भी करता है, तो बैट्समैन को वहाँ जो भी अच्छा बॉलर होता है वो डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो कल के मैच में हम कुछ भी नहीं कह सकते। पाकिस्तान टीम ने हाँ ये जरूर फैजान ने सही कहा, पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करे और एक लंबा टारगेट दे उनको, कम से कम 180 का टारगेट जरूर देना चाहिए कल के मैच में। सेकंड इनिंग हो जाएगी ना, बॉल और फंसेगा वकार भाई, बस इतना है। ये हो जाएगा और यकीनन जो हमारे देखने वाले हैं, और अल्लाह करे वहां तक बात पहुंच जाए हमारे फैजान भाई की और नवेद भाई की, क्योंकि कोच भी हैं फैजान भाई और एक्सपर्ट भी हैं, तो एक्सपर्ट की अगर वहां तक बात पहुंच जाए कि आपने डरना नहीं है और अटैक करके खेलना है, लेकिन इस हौसले के साथ खेलना है कि आपने पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाना है, और अगर पाकिस्तान और भारत आपस में टकराते हैं फाइनल में, तो यकीनन फिर वर्ल्ड कप जो है वो एशिया की तरफ ही आ जाएगा। तो इस तमन्ना के साथ कि पाकिस्तान जो है वो मजीद आगे की तरफ जाए, वकारुल हसन को भी इजाजत दीजिएगा। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।